साल की 12 महीने की अमावस्या तिथि पितरों के उपाय के लिए समर्पित होती है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय जय श्री राधे कृष्ण। अमावस्या पर पितृ कृपा पाने के लिए हम सभी को कुछ कुछ उपाय करते रहने चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने कुछ अपराध ऐसे बन जाते जिनसे पितृ कभी कभी नाराज हो जाते हैं और हम लोग जान भी नहीं पाते कि पितृदोष है। लेकिन लगभग हर घर में कम या ज़्यादा पितृदोष होता ही है। इस बार की ज्येष्ठ मास की अमावस्या 26 और 27 मई 2 दिन रहेगी। जानने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय पितृदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यह अमावस्या 2 दिन रहने से 2 दिन हमारे हाथ में है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, शनि की कृपा पाने के लिए। क्योंकि इस बार 26 मई को सुबह 11 बजे के बाद अमावस्या शुरू होगी और अगले दिन 27 मई की सुबह 8:40 तक रहेगी। श्राद्ध कर्म दोपहर में 12 बजे करना चाहिए या 12 बजे के बाद करें। तो पितरों से जुड़े ये श्राद्ध वाले शुभ काम 26 तारीख को करें। नदी स्नान, पूजा पाठ, सुबह सुबह सूर्योदय के समय पितरों के नाम का जल सूर्यदेव को देना और पितृ तर्पण करना, ये सब 27 तारीख की सुबह को 8:30 बजे से पहले कर लें। इससे पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अभी गर्मी प्रचंड है, नौ तपा शुरू हो चुका है कल से। इन दिनों में ज्येष्ठ अमावस्या पर ऐसी चीज़ें दान करें जिससे लोगों को चुभती गर्मी से राहत मिल सके। यानी इस अमावस्या पर आप छाता, जूते चप्पल, कपड़े, पानी, घड़ा, पंखा तथा चीनी या मिठाइयाँ, शरबत पिलाएं लोगों को। इस प्रकार की चीज़ों को दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को खाना भी खिलाएं और कम से कम गाय को 1 थाली भोजन अवश्य खिलाएं। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की एक एक ग्रास खाने से, एक एक कौर गौ माता खाती है तो पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पितरों को धूप दीप भी हमें उनके नाम की देनी है। तो चलिए जान लेते हैं अमावस्या तिथि से जुड़ी कुछ खास मान्यताएं जो पितरों को प्रसन्न करती हैं। और मत भूलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ नया देखना चाहें तो कमेंट करके पूछें, हम आपको लिए नया वीडियो बनाएंगे। अमावस्या तिथि को पितरों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेषकर ज्येष्ठ अमावस्या को पितरों को जलदान, तर्पण, पिंडदान से तृप्त करने का दिन माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्याम तु विधाय जलम पितृणाम प्रसन्नता लभते, यानी अमावस्या के दिन जल तर्पण करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। जल दान करने से, प्याऊ लगवाने से और चीनी घोलकर यानी शरबत पिलाने से पितृ बहुत अधिक तृप्त होते हैं। माना जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या पर गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, जो विशेष पुण्य फलदायक होता है। और इन नदियों पर ही पितरों के प्रसन्नता के लिए हमें तर्पण भी करना चाहिए और इन्हीं नदियों के किनारे पर दान भी करना चाहिए। धूप दीप से पितरों को तर्पण करना चाहिए, उनको प्रार्थना उनसे करनी चाहिए और वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए दान भी करें। जो लोग इस दिन नदी स्नान नहीं कर सकते हैं वे घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और 1 लोटे जल में तुलसी की लकड़ी घुमाकर उसको अपने स्नान के जल में मिलाएं, जिससे साल भर की सभी सोमवती अमावस्याओं का फल मिलेगा। इस तिथि पर वट वृक्ष की पूजा करके वट सावित्री व्रत किया जाता है। ये व्रत सावित्री सत्यवान की कथा पर आधारित है, जिसमें सावित्री ने अपने तप और व्रत के बल से, तपोबल से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस छुड़ाए थे और फिर सत्यवान को उन्होंने फिर से जीवित करवा लिया था यमराज से। मान्यता है कि जो भी सुहागवती महिलाएं ये व्रत करती हैं उनके जीवन साथी को सौभाग्य, अच्छी सेहत, धन, मान, सम्मान, लंबी उम्र प्राप्त होती है तथा मधुर प्रेम आपस में पनपता है। पौराणिक मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करता है, सुहागिन महिलाएं करती हैं, उनके पितर उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये काम भी अवश्य करें। ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिदेव प्रकट हुए थे। इस दिन शनिदेव का
सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। तेल का दान करें और पीपल की पूजा करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। हमने पीपल के पेड़ के उपाय का वीडियो डाला, उसे ज़रूर देखें और उपाय करें। ज्येष्ठ मास की तपन को देखते हुए इस दिन विशेष रूप से जल से भरे घड़े दान करें। पंखे, छाते, वस्त्र, जूते, सत्तू, गुड़, बेलपत्र आदि का दान करें। शास्त्रों में लिखा है कि ज्येष्ठे मासे तथा दत्तम जलदानम विशेषतः तपोनाशनम पुण्यम च ब्रह्मलोक प्रदायकम। इस मास में जल का दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। पीपल और वट वृक्ष की विशेष पूजा करने का विधान है, क्योंकि माना जाता है इन दोनों वृक्षों में सभी देवताओं का वास होता है। और महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत्र लपेटकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। पुरुषों को पीपल वृक्ष के चारों ओर कलावा लपेटकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए, इससे उनके पितर प्रसन्न होंगे। इस दिन श्राद्ध कर्म करने के बाद ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराने की परंपरा है, इससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। ज्येष्ठ अमावस्या को व्रत रखने की परंपरा भी है। उपवास करके भगवान विष्णु या शिव की पूजा की जाती है। जो लोग भी इन उपायों को करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, शनिदेव को प्रसन्न करते हैं। पीपल और बरगद के वृक्षों की पूजा करते हैं, कुछ खास उपाय करते हैं, उनके घर में पितरों की कृपा बहुत ज़्यादा बनी रहती है। और जिस घर में पितरों की कृपा होती उस घर में सुख सौभाग्य निरंतर बढ़ता है तथा सुख समृद्धि भी बढ़ती है और धन वैभव भी बढ़ता है। धन से तिजोरियाँ भरी रहती, घर वालों का आपसी प्रेम सौहार्द बढ़ता है, सभी का अपने अपने कामों में मन लगता है, कभी कलह कलेश परिवार में नहीं होता है। जब पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं तो उन घर वालों की तकदीर खुल जाती है, तकदीर की सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं तथा तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। वह लोग जो अपने पितरों को अमावस्या के दिन प्रसन्न करते हैं। इस बार की अमावस्या खास योगों में हो रही है, बड़े बड़े शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन थोड़ा सा भी दान पुण्य पितरों को याद करना, तर्पण करना अति शुभ काम है। इस काम को अवश्य करें, इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करते होते हैं। यदि आप गंगा किनारे, नदी किनारे तर्पण नहीं कर सकते तो घर में दूर्वा और गंगा जल तथा पीले फूलों के साथ काले तिल हाथ में लेकर एक सिक्का लेकर अपने पितरों को याद करें और उनका तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं, खुशियों की चाबी होती है पितरों के हाथ में। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव, जय शनिदेव, जय जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। देव कृपा मिलती रहेगी। हर हर महादेव।